राम राम बंधु और भगनी, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर विषय के बारे में। जो विषय होगा एक बहुत ही सुंदर, बहुत उपयोगी, और वो आपको हमेशा आपके काम में आएगा। तो आरंभ करते हैं। उससे पूर्व एक वैधानिक चेतावनी। आपको कभी मेरी बात से पूर्णतया या आंशिक रूप से सहमत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके भीतर अपनी मेधा है, मस्तिष्क है। उसका उपयोग करें, प्रयोगात्मक विधि से उसका विश्लेषण करें और अन्य अन्य विधियों से उसको उसकी सत्यता का परीक्षा करें, कसौटी करें। यदि आपको सही लगे तो माने, अन्यथा उसे छोड़ दें। अभी हम बात करने जा रहे हैं आज बाइंडर सोर्स। बाइंडर सोर्स बाइंडर सोर्स सो बाइंडर सोर्स किस किस लिए उपयोगी होता है AS400 में? तो मेनली बाइंडर सोर्स का उपयोग होता है कि हम जब सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उसके भीतर जितने भी हमने मॉड्यूल लिए हैं उनके भीतर भी सब प्रोसीजर्स होते हैं जो कि एक्सपोर्ट होते हैं, करना चाहते हैं। उनमें से हम जिसको एक्सपोर्ट लिस्ट, तो हो सकता है कि एक नोमैन मॉड्यूल में तुम्हारे 10 प्रोसीजर हों, लेकिन आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं ओनली 5 को या 6 को या 10 को, या 10 के पूरे को पूरा करना चाह रहे हैं, तो उनकी लिस्ट देनी होती है बाइंडर सोर्स के भीतर। और जब सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग क्रिएट SRVPGM, SRVPGM, ये एक कमांड है जिससे आप अपना सर्विस प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो इसमें आप वहाँ पे सोर्स फाइल सेलेक्ट करके, एक तो होता है एक सिंपल वे कि मॉडल्स हैं सारे ले लिए, उसमें स्टार ऑल करके एक्सपोर्ट मॉडल स्टार ऑल कर दें, तो एक सिंपल वे है। और वो सारे जितने भी उन मॉडल्स के भीतर जितने भी सब प्रोसीजर होंगे सभी एक्सपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन वो एक अच्छा वो नहीं है, विधि नहीं है, क्योंकि यदि आपको सर्विस प्रोग्राम में कभी अभी फ्यूचर में भविष्य में कोई भी बदलाव या परिवर्तन करना पड़ेगा तो आप वो थोड़ा कठिन होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप सर्विस प्रोग्राम को रिकम्पाइल करेंगे आफ्टर चेंज, तो उसका सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। और सिग्नेचर चेंज होने के कारण जितने भी डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं या प्रोग्राम्स हैं जो उसकी सर्विसेज ले रहे होंगे, उनके पास पुराना सिग्नेचर होगा और हमारा अभी जो सर्विस प्रोग्राम उसमें नया सिग्नेचर होगा करंट, तो वो दोनों मैच नहीं करेंगे और वो सारे प्रोग्राम फेल होंगे, अबेंड हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी विधि नहीं है। एक अच्छी विधि है कि हम बाइंडर सोर्स बनाएं और बाइंडर सोर्स को जब सर्विस प्रोग्राम क्रिएट करते समय बाइंडर सोर्स का उपयोग करें, और उसमें जो भी लिस्ट होगी हमारे पास प्रोसीजर्स की, वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। भविष्य में कभी भी कोई भी नया प्रोसीजर ऐड करना होगा या उससे हटाना होगा, तो उसमें से उस लिस्ट के साथ उसके टॉप पर एक प्रीवियस लिस्ट रहेगी और करंट। प्रीवियस कितनी भी हो सकती है बाइंडर सोर्स के अंदर, लेकिन करंट हमेशा एक ही रहेगी। तो इस प्रकार से मेंटेन करते जाएंगे, तो कितनी भी बार उसको अपडेट करोगे सर्विस प्रोग्राम को, उतनी ही उसके नए जब सिग्नेचर क्रिएट होंगे, सारे पुराने और नया सारे सिग्नेचर उसके पास स्टोर होंगे। जिसके पास भी जो भी की है, सिग्नेचर मी से एक की होती है, जब भी कोई उस सर्विस प्रोग्राम के बेस्ड पर कोई भी प्रोग्राम क्रिएट किया गया था, तो वो उसकी की को उपयोग कर रहा होगा, तो उस की उसके पास वो भी की रहेगी। तो जब भी वो की को लेकर उस सर्विस प्रोग्राम के पास आएगा, तो वो देखेगा क्या मेरे पास ये की पूरा प्रीवियस में भी है, तो उसको कॉल करने देगा, इजीली उसको आउटपुट रिटर्न करेगा, अदरवाइज उसको फेल नहीं होगा। अब इट मीन्स प्रोग्राम अबेंड नहीं होगा। तो मेंटेनेबिलिटी को बहुत ईजी बना देता है बाइंडर सोर्स। तो अभी हम देखते हैं, अभी मैंने आज ऐसा आपके लिए कुछ बाइंडर सोर्स क्रिएट कर रखे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी यहाँ देख सकते हो कितने सारे क्रिएट हैं। अभी मैं करता हूँ 5, मैंने एक की क्रिएट किया है। ये मैंने एक सीधे कमांड से क्रिएट किया है, वो आपको भी बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा एक सिंपल विधि से कैसे करते हैं। तो जैसे बाइंडर सोर्स 1 है, जैसे आप देखेंगे 5, इसमें कुछ नहीं है, क्रिएट नहीं है, लेकिन बाइंडर सोर्स माई बाइंडर सोर्स F5 देखिए। तो ये मैंने क्रिएट किया है मैनुअली क्रिएट करने के लिए इसमें 3 ही कमांड होती हैं। एक तो होती है strpgmexp, जिसके भीतर ये देना पड़ता है प्रोग्राम लेवल क्या है, करंट है या प्रीवियस है। यदि प्रीवियस लिस्ट भी मेंटेन करनी होगी तो मैं बता दूंगा। प्रीवियस लिस्ट जैसे मेंटेन करनी होगी, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास, या मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक्सपोर्टेड प्रोसीजर हैं इसका जो सीक्वेंस है ना, जो ये आप देख रहे हैं 1 2 3,
जो सिंबल्स हैं सेल्सियस, प्रॉड नेम और ट्रांजिक, ये जितने भी दिख रहे हैं आप इनका अगर सीक्वेंस भी चेंज कर दोगे बाइंडर सोर्स के भीतर और प्रोग्राम को रिकम्पाइल कर दोगे सर्विस प्रोग्राम को, तो आपका सिग्नेचर बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। इसलिए इसमें बहुत ही हमें कॉशियस रहना चाहिए। तो जब भी यदि हम करना भी चाह रहे हैं ऐसा कुछ, तो देखो सिंपल वे, सारा ये उठाओ सीसी करो और यहाँ पे जाके ऊपर पटक लो इसको। नहीं पटका जा रहा, एक मिनट नहीं, ऊपर नहीं आ रहा तो यहाँ पे बिफोर कर दो, नहीं हो रहा, ओके, क्योंकि ये ब्राउज मोड में है। ओके जस्ट 1 मिनट, एडिट में ओपन करना होगा, कॉपी किया, पूरा का पूरा चंक कॉपी कर लिया और यहाँ पे एक बार आफ्टर दिस कर दिया, नहीं होगा, जस्ट 1 मिनट, आफ्टर इसके बिफोर कर देते हैं, हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अभी मैंने 2 लिस्ट यहाँ पे उस हो गई हैं, लेकिन दोनों ही करंट हैं, तो करंट नहीं चलेगी, दोनों करंट है नहीं होगी। तो मैं क्या करूँगा अभी, जैसे अभी ये करंट लिस्ट है तो इसके यहाँ पे F4 प्रेस करो, पूरी कमांड खुल गई। तो यहाँ पे भी F4 प्रेस करोगे आपको पता चल जाएगा इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हैं। अगेन इस पर F4 के प्रेस करो, देखो प्रीव है, प्रीव मतलब प्रीवियस, जो प्रीवियस हमारा ऑलरेडी है, अभी जो है PRV प्रीव्यू, और ये एंटर कर देंगे। तो ये लिस्ट हमारी प्रीवियस है, ये लिस्ट हमारी अब न्यू करंट हो गई। और इसमें क्या करते हैं हम, इनके जो मोड ये हैं एक्सपोर्ट मॉडल है का जो सीक्वेंस है वो चेंज कर देते हैं, ऊपर वाला से यहाँ ले आते हैं बॉटम पे जो सब प्रथम था, और इसको सेव कर देते हैं, सेव कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये सेव हो गया। तो इसमें क्या होगा अब इस केस में आपके पास क्या हो गया, जो बाइंडर सोर्स है हमारा माई बाइंडर सोर्स, उसमें मेरे पास 2 लिस्ट हो गई बाइंडर सोर्स में, एक तो प्रीवियस है और एक करंट के साथ है। तो जो प्रीवियस मेरा सिग्नेचर होगा वो भी सेव रहेगा, मतलब इस एज पर सेफ्टी, मतलब मैं सेफ रहूँगा। इस हो सकता है इस सर्विस प्रोग्राम को मेरे 100 प्रोग्राम या मोर देन 100 प्रोग्राम यूज़ कर रहे होंगे, तो यदि मैं सबको रिकम्पाइल भी नहीं करता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसमें हम मेरा नया वाला मॉड्यूल है जहाँ से एक्सपोर्ट किया है, जहाँ पे वो यूज हो रहा उसको ही रिकम्पाइल कर दूंगा तो भी काम चल जाएगा। देखिए अब दिखाता हूँ आपको, अब देखिए उस ये है। अब इसके बेस पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सब F10 प्रेस करता हूँ और मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। Yes, 1 मिनट, क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। नहीं आया, कॉपी नहीं हो पाया, क्या हुआ है। तो अब ये नहीं चलेगा क्योंकि इधर को ले जाना होगा src फाइल, यहाँ F भी होगा और थोड़ा सा इसे एक पोजीशन इधर ले जाना होगा, लेकिन ये भी एक इधर चला गया, इसको भी एक पोजीशन इधर लाना होगा। अब देखना F4 अब चल जाएगा यहाँ। तो मेरा प्रोग्राम नाम देख लिए ये है, और मेरी सोर्स फाइल क्या है, मेरा बाइंडर सोर्स का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे माई बाइंड सोर्स, जो मैंने जिसमें चेंज किया है, अभी सीक्वेंस चेंज कर दिया है मैंने। तो अब हम इसको रिकम्पाइल करते हैं, रिकम्पाइल करने पे देखते हैं क्या होगा। रिकम्पाइल हो गया और अब क्या करते हैं, डिस्प्ले SRV PGM, और PGM का नाम है माई SRV PGM E। देखिए अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 सिग्नेचर हैं, एक तो मेरा प्रीवियस सिग्नेचर था वो भी है, और दूसरा भी सिग्नेचर है जो नया क्रिएट हुआ है,
ऊपर वाला है, नीचे वाला प्रीवियस है, ऊपर वाला करंट है। तो जब भी आप सीक्वेंस भी चेंज कर देंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स का, तो भी सिग्नेचर बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यह हमेशा ध्यान रखने की बात है। तो बाइंडर सोर्स हमें बहुत सहायता करता है सर्विस प्रोग्राम को मेंटेन करने में। तो इस केस में क्या होगा, जितने भी अदर इसके डिपेंडेंट जो ऑलरेडी क्रिएटेड इस प्रोग्राम थे, उनको रिकम्पाइल करने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ पे नया प्रोसीजर हमने जो एक्सपोर्ट लिस्ट में ऐड किया है, जो प्रोग्राम उपयोग कर रहे हैं, जो नया वाला प्रोग्राम है, उनको ही अपडेट करने की या रिकम्पाइल करने की आवश्यकता होगी। उसी को कर देंगे तो भी चलेगा, नहीं वो 100 और मोर देन 100 प्रोग्राम सभी को जो ऑलरेडी ओल्ड थे उनको करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हमें बहुत मेंटेन करने में, उसकी पुनरुद्धार करने में बहुत सहायता करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भोले बाबा, जय श्री राम।